जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। तो अब यहाँ पे हमने जो 10th का स्टार्ट किया था, वापस हम 10th पे आ रहे हैं बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना है। 10th में वापस हम सर्कल चैप्टर पे आ गए हैं। सर्कल चैप्टर, तो जैसा कि आपको पता है कि सर्कल चैप्टर में हमने 3.1 3.2 अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा, इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए सो दैट कि हम रेगुलर जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के चैप्टर्स जो अपलोड कर रहे हैं वो आपको मिलता जाए और आपकी तैयारी चलती जाए। न सिर्फ आप, आपके फ्रेंड सर्कल में जो होंगे उनकी मदद हो जाएगी। अगर आप पढ़ोगे तो उनको अच्छा लगेगा और आप उनको शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये जो सर्कल चैप्टर में हमने पॉइंट 1 एक्सरसाइज 3.1 3.2 किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 3.3। इसके स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा चीज़ आप समझा देते हैं। व्हाट इज द आर्क, क्योंकि इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के पहले दो आर्क है, दो थियोरम है जो कि हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो थियोरम है वो थियोरम क्या बोलता है, अगर आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये दो सर्कल हमने ड्रॉ किया, अगर सर्कल में दो कॉर्ड्स आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, दीज टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया दोनों इक्वल हैं। ओके, दीज टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल हैं, तो क्या होगा, ठीक है, दो कॉर्ड्स अगर आपस में बराबर होते हैं तो उनके अंदर जो आर्क आता है वो आर्क भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ये थ्योरम है। The chords corresponding to the congruent arc are also congruent of a circle, of a same circle, right? ये पहला थियरम। उसका कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर आर्क बराबर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आर्क बराबर, मान लो ये आर्क है एम एन एम एक्स एन और दूसरा एक आर्क है बेटा पी क्यू और आर, ये एक आर्क है, ठीक है, इस आर्क को कंट्रोल करता है एम एन, इसको करता है एन। अगर दो आर्क हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, तो उनके अंदर जो कॉर्ड आएगा वो भी आपस में बराबर होंगे। पहले मैंने क्या बोला, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ सेम सर्कल। यहां पे है कॉन्ग्रुएंट, जो भी कॉर्ड है वो तो यहां पे हमने देख लिया। अगर आर्क बराबर है तो क्या होगा, तो कॉर्ड्स बराबर होंगे, कॉर्ड्स बराबर है तो आर्क बराबर होंगे, अगर आर्क बराबर है तो कॉर्ड्स बराबर होंगे। ये एक थियरम, दो थियरम ने पढ़ा, ये थियरम है, इसका कन्वर्स इधर है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आती है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल वाला चीज है ना, हमने पहले ही पढ़ा है। दिस इज सेंटर। सेंटर पे अगर कोई एंगल बनता है, सेंटर पे अगर वो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंटर। ये ए ओ बी, एंगल AOB क्या है बेटा, एंगल AOB इज अ सेंट्रल एंगल, ठीक है। AOB एंगल क्या है बेटा, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के अंदर, अब इंपॉर्टेंट यहां पे है, सेंट्रल एंगल के अंदर जो भी आर्क आएगा उसका मेजरमेंट इसके बराबर होगा। सेंट्रल एंगल समझो 60 डिग्री है तो इस आर्क का मेजर भी 60 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझने वाली बात है, ये आर्क का मेजरमेंट क्या होता है, ये और कुछ नहीं, ये जो है ना, ये सर्कमफ्रेंस, द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज हाउ मच, इज 360 डिग्री। सर्कमफ्रेंस वाला चीज मैंने आपको समझाया हुआ था पहले भी, सर्कल जब चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था। अगर नहीं समझाया तो नहीं, अगर उस पर ध्यान दिया है, नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे एक धागा है बेटा, ये समझो 20 सेंटीमीटर का एक धागा है या कोई एक रस्सी है। वी कैन मेक अ रेक्टेंगल, इसको हम लोग मोड़ के हम लोग एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। इसमें सारे जो ये साइड्स हैं, ये क्या है, सिर्फ ये धागा, ये जो हमने फोल्ड किया हुआ है, ऐसे 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 फोल्ड करके हमने बना दिया। इसी का हम बेटा स्क्वायर भी बना सकते हैं, इसी का बेटा हम ट्रायंगल भी शेप दे सकते हैं, इसी धागे को मोड़ के हम क्या बना सकते हैं, सर्कल भी मोड़ सकते हैं। तो ये जो टोटल, ये जो लेंथ यूज हो रही, दैट इज ऑन नथिंग बट द 20 सेंटीमीटर ऑफ दैट थ्रेड, ठीक है। अब ये बन गया रेक्टेंगल, ये बन गया बेटा स्क्वायर, ये बन गया बेटा सर्कल, ये बन गया बेटा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो इसके साइड्स का मेजरमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। क्या बेटा बोलता है, पेरीमीटर। व्हाट इज दैट, पेरीमीटर। पेरीमीटर बोलते हैं इसको, ठीक है। सिर्फ सर्कल एक ऐसा डायग्राम जिसमें इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस।
सर्कमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? 2 पाई आर. एंड दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट 360 डिग्री. कितना है बेटा? 360 डिग्री. ठीक है. अब सेंट्रल एंगल मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट होगा, किसी भी सेंट्रल एंगल, कोई भी सर्कल का सेंट्रल एंगल है, अगर सेंटर पे कोई एंगल, उस सेंट्रल एंगल के सामने जो आर्क आएगा, उस आर्क का मेजरमेंट सेंट्रल एंगल के बराबर होगा, उस सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट उस आर्क के बराबर होगा. मतलब जो क्रोकोडाइल का मुंह खुलेगा सेंट्रल एंगल का, उसका जो आर्क एंगल का जितना स्ट्रेच आउट होगा, जितना एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू द आर्क इंस्क्राइब्ड इन इट, और द आर्क का मेजरमेंट जो होगा उस एंगल के बराबर होगा. कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल. ठीक है, इतना क्लियर है. अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे, और इस पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3.3 का पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे कुछ इस तरह से है. इन द गिवन फिगर, इन दिस फिगर, पॉइंट्स G, D, E, F, points G, D, E, F are these are 4 points which are concyclic points of a circle with center C. Concyclic मतलब क्या? एक ही सर्कल पे ये पॉइंट लोकेटेड है. कॉन्साइट्रिक, जैसे कॉन्ग्रेंट क्या मतलब होता है? ऑल आर इक्वल. कॉन्साइक्लिक मतलब होता है एक ही सर्कल पे फॉलो करते, एक ही सर्कल पे इनका पोजीशन है. D, G, E, D, E, G, F, D, E, D, G, D, E, F, सॉरी, G, D, E, F, G, D, E, F, ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट से एक ही सर्कल पे हैं विद सेंटर सी. एंगल ECF बेटा, ये जो है बेटा 70 डिग्री है. एंगल देख के पहचान में, मैंने अभी आपको समझाया. एंगल कहां बना है बेटा? सेंटर पे. तो क्या है? इसको बोलेंगे सेंट्रल एंगल. क्या बोलेंगे बेटा? सेंट्रल एंगल. तो ये अगर 70 है, जैसे क्वेश्चन पढ़ा वैसे हिंट मिलना चालू हो गया आपको. जैसे ये 70 है तो दिस विल ऑल्सो बिकम 70. विच आर्क? क्या बेटा? ये आर्क भी कितना हो जाएगा? 70. क्लियर है? DGF 200, ये जो पूरा आर्क है ना, ये वाला, ये पूरा आपका कितना है बेटा? 200. कितना है? 200 डिग्री. फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग मी फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क DE, एंड देन दे आर आस्किंग मी फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ दिस इंटायर. Okay, so let's start with this. First they have given me the information about the angle ECF. So solution, since point C, center of the circle, angle जो नाम दिया है आपको क्या नाम दिया बेटा? ECF. ECF is a सेंट्रल एंगल. ठीक है. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ECF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क EF इज इक्वल टू 70 डिग्री. ये पहला हमारा हो गया. ठीक है, सॉरी, EF 70 हो गया. ठीक है. अब उसने क्या बोला बेटा? DE निकालो. अब देखो पूरा 360 होता है सर्कल, उसमें से ऊपर 200 है, ये 70 है, सिर्फ इतना पूछ रहा है. तो क्या करेंगे? 370 पूरे में से इस 200 को माइनस कर दो, इस EF को माइनस कर दो, तो क्या बचेगा? इतना सेक्शन बचेगा ना. पिज्जा दिख रहा है? पिज्जा में 200 डिग्री, इतना वाला तुमने निकाल दिया, ये वाला पार्ट तुमने निकाल दिया, फिर ये पार्ट भी पता है निकाल दिया, तो क्या बचा? ये वाला पार्ट बचा ना. राइट. सिंस मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DGF लिखा है, DGF कहां पे गया? DGF. फिर मेजरमेंट ऑफ आर्क EF प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DE इक्वल्स टू 360 डिग्री. तीनों का टोटल कितना होगा? 360 डिग्री. देयरफॉर जो पता लिख दीजिए, DGF कितना बेटा? 200 डिग्री प्लस EF कितना बेटा? 70 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ आर्क DE विच वी डोंट नो. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? 270. देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क
तो 360 minus 270, what is how much? 90 degree. So this one thing is gone. DE is done. DE is we got. ठीक है. Now DEF. What is DEF? DEF क्या बेटा? ये पूरा, हाँ ये पूरा क्या है? ये वाला और ये वाला दोनों को प्लस करेंगे साथ में. DEF क्या है? DE, ये DEF है ना, DEF, DEF, ये क्या है? DE प्लस EF, दोनों को प्लस करेंगे. Since measurement of arc DEF equals to measurement of arc DE plus measurement of arc EF. मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF इज इक्वल टू DE प्लस EF. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, बिकॉज देखिए इसमें जो सम है ना ये आएंगे ही आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि ये छोटे सम है और थोड़े से ट्रिकी होते किसी किसी पॉइंट पे. तो इस एक्सरसाइज में आज का जो वीडियो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से 3 सम जो हम करने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है. तो आप वीडियो जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्या इसमें हो रहा है. DEF क्या है बेटा? DEF नहीं पता है, वही तो निकालना है. आर्क DE कितना हमने निकाला? यहाँ पे निकाला ना 90 डिग्री, और ये कितना निकाला? आर्क EF बेटा 70 डिग्री. तो कितना हुआ बेटा? 160 डिग्री वी गॉट. सो देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ आर्क DEF, measurement of arc DEF, we got the answer. Finished. कितना आसान है. मुझे एक आर्क का मेजरमेंट दिया था, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट दिया था. तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट उसके सामने जो आर्क आता है उसके बराबर होता है. सिर्फ सेंट्रल एंगल के लिए रूल लागू होता है बेटा. ठीक है. तो ये 70 हो गया, तो ये 70 हो गया, पहला वाला काम हो गया. ठीक है. कैसे? DE पूछा ना, DE, तो पूरे में से 200 को, इस 70 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? DE बचेगा. पहला काम. दूसरा, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ DEF. व्हाट इज द DEF बेटा? DE प्लस EF. थोड़ा सा आपको समझना होगा. ज्योमेट्री इज नॉट जस्ट लिख लिया खत्म हो गया थ्योरी पार्ट. नो 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 नो. ज्योमेट्री जब तक आप बेटा डायग्राम को स्टडी नहीं करोगे, इट इज गोइंग टू बी अ मिस्ट्री फॉर यू ऑल गाइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लिखा गया है ना यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड इट आउट इन अ डायग्राम. वंस यू आर स्टार्टिंग विद द डायग्राम, जब आपने डायग्राम पढ़ना समझना और उसको देखना शुरू कर दिया ना, कोई आपको ज्योमेट्री में रोक नहीं सकता. और फिर ज्योमेट्री आपके लिए चुटकियों का काम. लेकिन हाँ, तब तक आपको मेहनत लगातार करती रहनी, अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना होगा. ये कर पाओगे तो देखो फिर ज्योमेट्री खेल कैसा है, बड़ा निराला है. इसलिए ज्योमेट्री बहुत अच्छा है. मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग. ज्योमेट्री मैथ्स का हिस्सा है तो मैथ्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैथ्स में आपका ब्रेन शार्प होगा. साइंस आपके साथ हमेशा रहने वाला है. मैथ्स आपके साथ हमेशा रहने वाला है. बाकी सब्जेक्ट आप याद करते रहोगे, सीखते रहोगे, भूलते भी रहोगे. मैथ्स नहीं भूलोगे, लेकिन जब मैथ्स करने बैठते हो ना, दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है. आप सबका अपना फेवरेट सब्जेक्ट होगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की. तो आप एग्जाम के लिए मैं बता दे रहा हूं, अगर आप सच में ज्योमेट्री में स्कोर करना चाहते हो, ज्योमेट्री को ध्यान रख के अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज 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 डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा. वॉट एवर इज रिटन हियर you have to find it out in the diagram and then study the diagram. अरे ये इसके बराबर होता है, ये इसके प्लस किया तो ये आया. Because once you know the diagram, it is not about alphabets, it is not about this angle, that arc. No, it is about the concept which have been applied in that diagram. Okay, so guys, very important है, डायग्राम स्टडी करो. ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है. आपकी स्टडी में भी आपको कंसंट्रेशन में आपको हेल्प करेगा. ये बात आप समझ गए. आफ्टर दिस मैं स्क्रीन से ऑफ होता हूँ, देख लीजिए जरा. ठीक है. इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब ध्यान से देखोगे, इसमें क्या लिखा है? ट्रायंगल QRS is an equilateral triangle. What is equilateral triangle? Equilateral triangle are those triangle which are having all the sides equal to each other. Very good. So equilateral triangle, जैसे नाम बोलता है ना equilateral. What is इक्वी मतलब बेटा इक्वल, लैटरल मतलब बेटा लाइन या सेगमेंट, वॉट एवर. तो इक्वल लाइन्स, इक्वल सेगमेंट वाला कौन सा डायग्राम बेटा? इक्वल
जिसके तीनों साइड्स होते हैं, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मींस ऑल द साइड्स आर इक्वल. ऑल द साइड्स आर बेटा इक्वल. ओके, व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल, व्हाट डज इट मीन? These all sides are actually the chords of a circle, given circle. So if the chords are equal, हमने थ्योरम पढ़ा थोड़ी देर पहले, the arc corresponding to congruent chords are also congruent of a same circle. The arcs corresponding to the congruent chords of a same circle are congruent. तो जो आर्क कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स के बराबर, मतलब उसके संपर्क में होगी, वो भी कॉन्ग्रेंट होगी. मतलब ये तीनों आर्क जो है ये आपस में बराबर होंगी. ठीक है, देखिए ऐसा बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि गिवन है और जो फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना ही आपके प्रूफ को आप अच्छा बनाएगा, आपकी तैयारी को अच्छा बनाएगा. इन्होंने बोला पहले आप बताओ, ये अगर ऐसा दिया इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो प्रूव करो आर एस क्यू एस और क्यू आर जो आर्क है वो बराबर, मतलब ये आर्क और ये आर्क तीनों आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट है, पहला चीज. दूसरा वो बोलते हैं क्यू आर एस आर्क क्यू आर एस, ये पूरा जो आर्क है, ये यहां से जो पूरा आर्क है क्यू आर एस, ये पूरा क्या बेटा 240 के बराबर हमको बताना. हमको मेजरमेंट दिया नहीं, सिर्फ 240 पूछ रहा है. तो चलो पहले हम शुरू करते हैं. इट इज ए प्रूफ. तो पहले क्या करेंगे, गिवन. In the given circle, एक सेकेंड ना, टू प्रूव, पहला है बेटा सेकेंड बेटा ओके. चलिए फर्स्ट पार्ट. ओके, ध्यान दीजिए. In the given circle, since triangle QRS is in equilateral triangle, therefore side QR is congruent to side RS congruent to side SQ. ठीक है, अब इसमें नाम ध्यान देना. साइड क्यू आर ना, तो इसको आप लिखोगे साइड, तीनों साइड क्या कॉर्ड्स है, तो इसको सिर्फ रिप्लेस कर दोगे कॉर्ड से. देयरफॉर कॉर्ड क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड आर एस कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड एस क्यू. अब और चीज देखो, नाम क्या है, आर एस है, क्यू आर है, बट क्यू एस है, तो एस क्यू ना, इसको चेंज कर दो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे. ये कॉर्ड्स हैं. सिंस the chords corresponding to arc, इसमें एक्चुअली थोड़ा उल्टा है. सिंस द आर्क
द आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू ए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ ए सेम सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, सेंटेंस थोड़ा अगर आगे पीछे को समझ जाना, बट मीनिंग है वही है। ठीक है, देयरफॉर अब इस कॉर्ड क्यू आर के अंदर कौन आएगा, कॉर्ड क्यू आर ही आएगा, तो खाली इस वर्ड को रिप्लेस कर देना है आर्क से। आर्क क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क आर एस कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू एस। अब जिस सीरीज में पूछ रहा है पहले आर एस क्यू एस क्यू आर, आर एस क्यू एस और क्यू आर, देयरफॉर आर एस क्यू एस और क्यू, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, अब चले दूसरी पार्ट की तरफ। देखा हमने क्या किया, साइड बराबर है तो साइड के साथ उसका कॉर्ड लिख दे, क्योंकि साइड जो है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को कॉर्ड का ही काम कर रहा है, तो हमने उस खाली साइड अल्फाबेट, साइड जो वर्ड है ना उसको हमने कॉर्ड से रिप्लेस कर दिया। आप ध्यान से देखोगे अगर तो रिप्लेस कर दिया। अब हमने सिर्फ यहाँ पे एस क्यू को क्यू, इसलिए एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये चेंज है बस, और कोई चेंज नहीं है। होने के बाद हमारा थ्योरम हमने लिख दिया, देयरफॉर उसी कॉर्ड शब्द को आर्क में चेंज कर दिया, और लास्ट में जिस सीक्वेंस हमसे मांग रहा था सेम सीक्वेंस वी हैव रिटन हियर। बोल रहे ये हमारा हो गया। नाउ सेकेंड पार्ट, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ क्यू आर एस। अब क्यू आर एस 240 प्रूव करना है। हमने यहाँ पे लिखा सिंस ऑल द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें एक और चीज आप ऐड कर देंगे, सिंस वी हैव टू प्रूव इट एज ए 240, ये हो जाएगा। इसको आप थोड़ा ऐसे कर देंगे, देयरफॉर ये स्टेटमेंट नंबर 1 डाल दो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिंस आर्क क्यू आर जो लिख आर एस प्लस आर्क क्यू एस इसको अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो मैं ये आप सजेशन एक और दे देता हूँ आपको, थोड़ा एग्जाम में और अच्छा आपको लगेगा, ताकि प्रेजेंटेशन आपका एग्जाम में अच्छा हो जाए और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंस Since the total measurement of all the arcs of a circle is 360 degree, therefore measurement of arc, इसी सीक्वेंस में लिखो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। आर एस क्यू एस और क्यू आर, आर एस क्यू एस, आर एस क्यू एस, आर एस क्यू एस प्लस तीनों है बेटा, तीनों ध्यान से सुनिएगा। मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू आर एस क्यू एस और क्यू आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब हमको तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है तो मैं किसी की जगह पे कोई भी रख सकता हूं। मेरा है, मैं आर एस को ले लेता हूं। अब इसके बाद आप ध्यान दोगे, मैं आर एस को ले रहा हूं। अब क्यू एस देखो, क्यू एस किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, तो क्यू एस की जगह मैं वापस आर एस लिख सकता हूं। क्यू आर भी देखो आर एस के बराबर, तीनों बराबर है ना, तो मैं आर एस ले रहा हूं। तीनों क्यू आर एस हो गया। थ्री मेजरमेंट ऑफ आर एस 120, ठीक है, हो गया 120। कौन आया 120, आर एस।
अब आर एस किसके बराबर है बेटा? तीनों के बराबर है, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ आर्क क्यू एस इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू 120 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नंबर 1 डाला है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे फ्रॉम 1 क्यों 1 से? क्योंकि देखिए मैंने इसकी जगह पे सबकी जगह आर एस डाला, तो स्टेटमेंट 1 में ऐसा दिया है कि ऑल आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हो गया मेरा। अब मुझसे क्या मांग रहा है बेटा? क्यू आर एस। देयरफॉर क्यू आर एस क्या होगा? क्यू आर एस, क्यू आर प्लस आर एस। तो क्यू आर क्या है बेटा? 120 ना, सब 120 है। हो गया। ठीक है, तो द टोटल मेजरमेंट ऑफ ऑल द आर 360, जिसमें से तीनों को प्लस किया, आर्क को हमने यहां इक्वल प्रूफ किया है, तो तीनों 360 हमने किसी एक को लेना है, किसी एक को भी लेना जिसकी आपकी मर्जी हो, लेकिन पहला वाला लेने से आसानी क्या हो जाती, तीनों को फिर साथ में लिखने में आसानी होती। तो पहला मैंने लिया आर एस, तो देखो क्यू एस की जगह मैं आर एस रख सकता हूं क्योंकि क्यू एस भी आर एस के बराबर है। क्यू आर की जगह मैंने आर एस रखा। देखिए आर एस की जगह आर एस तो है, लेकिन क्यू एस की जगह क्यू एस आया और आर एस इसकी जगह पे भी। दिख रहा है? क्यू आर की जगह आर एस आया, क्यों? क्योंकि क्यू आर भी आर एस के बराबर, तीनों आर एस के बराबर या तीनों आपस में बराबर, तो कोई भी किसी को रिप्लेस कर सकता है। तो 3 बार आर एस, तो 3 मेजरमेंट ऑफ आर एस आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, 3 क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना आर एस ना, तो 3 मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड होने के बाद क्या हो गया बेटा 120, तो तीनों 120 हो जाए, क्योंकि अगर आर एस 120 हुआ तो तीनों बराबर है ना, तो तीनों 120 हो गए। यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी क्या डाल सकते हो, फ्रॉम वन। ठीक है, तो ये आपको रखा 240 मेजरमेंट आ गया इसको, कि ये भी 120, ये भी 120, तीनों 120। तो हमको सिर्फ क्यू आर एस पूछा तो 120 प्लस 120। एग्जाम अगर सिर्फ एक ही पूछा तो 120 लिख के छोड़ देना। ठीक है, इसके बाद वी आर गोइंग टू फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 आप ध्यान से देखोगे, कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी, बस इतना दिया है इस सर्कल में, कॉर्ड ए बी, ये ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉर्ड अगर बराबर है, प्रूव क्या करना है, आर्क ए सी, ये आर्क जो है इस बी डी के बराबर होगा। ठीक है, यहां देखने छोटा लग रहा है बट एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ए सी बी डी के बराबर, तो सिंपल सी बात है, कॉर्ड अगर बराबर है तो उसके अंदर का आर्क भी बराबर होगा, इतना ए बी के अंदर ही आ रहा है, सी डी के अंदर कौन आ रहा है, ये वाला आर्क आ रहा है, दिख रहा है कुछ कॉमन, बीसी दोनों में आ रहा है ना, ये बीसी देखो ये इधर, तो ये कट जाएगा अगर, तो सिर्फ एसी और बीडी बचेगा ना, हो गया सम सॉल्व। चलो, तो गिवन क्या है, इन द गिवन सर्कल chord AB congruent to chord CD to prove ठीक है,
chords corresponding to कॉर्ड्स बराबर है तो क्या होंगे, उसके आर्क भी बराबर होंगे। Therefore, arc AB congruent to arc CD, इसको कन्वर्ट कर दो इक्वल में, आर्क AB इक्वल्स टू आर्क CD। ठीक है, स्टेटमेंट 1, आर्क AB बराबर है CD के। इसको ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे, देखो यहाँ पे, Therefore इसके आगे, हाँ AB क्या है बेटा, यहीं पे लिखता हूँ मैं, AB क्या है, आर्क ए बी प्लस आर्क ए बी के और क्या BC या CB लिखो। ठीक है, BC लिखते हैं, थोड़ा पढ़ने में आसान रहेगा, ऊपर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, AB किसके बराबर होगा, और CD किसके बराबर होगा, CD देखिए AB किसके बराबर है, AC प्लस BC। ठीक है, AB किसके बराबर, अगर आपको नहीं समझा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये थोड़ा खराब हो गया है। देखिए AB है ना, ये ABC है ना, तो ये C है, तो AC प्लस CB क्या होगा, AB। ठीक है, AB क्या होगा, AC प्लस CB। उसी तरह से क्या बोल रहा है, BC, ये रहा BC, CD है, सॉरी CD, ये रहा D, ये रहा C, ये बीच में B है ना, तो DB प्लस BC। ध्यान से देखना, ये जो पूरा है ना, ये पूरा इसके और इसको प्लस करके बना है, ये पूरा आर्क। ठीक है, उसी तरह से ये वाला आर्क, आई थिंक मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा हूं आप लोग को, थोड़ा मेरे साथ ध्यान दीजिए। ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, AB, ये AB है ना, ये जो आर्क है AB, ये किससे मिलके बना है, ये वाला यहाँ पे C है, ये AC प्लस BC से मिलके बना है, AC और BC क्या बना है, AB बना है। ठीक उसी तरह से इधर दूसरा सर्कल बनाता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ये मेरा है क्या, DABCD, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किससे बना है, ये वाले और ये वाले को प्लस करके बना, ये पूरा क्या बना है, इसको और इसको जोड़ के बना है ना, तो वही मैंने लिखा। अब दोनों तरफ BC कॉमन है, हटा दिया, देयरफॉर आर्क AC इक्वल्स टू आर्क DB। ठीक है, इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट भी होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझा आपको क्या दिया है, गिवन सर्कल में कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो बताओ कि ये AC और BD बराबर होगा। तो देखा हमने AB जो है इन दोनों छोटे टुकड़ों के मिलके बना हुआ है, तो हमने BC हटा देंगे। कैसे, इन द गिवन सर्कल कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड CD, ये हो जाएगा आपका गिवन। ठीक है, तो द आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आर्क बराबर है तो उसके अंदर का कॉर्ड अगर बराबर है तो उसके अंदर का आर्क भी बराबर होगा। हो गया, तो नाम भी वही है ना, AB के अंदर, AB कॉर्ड के अंदर कौन सा आर्क आ रहा है, AB कॉर्ड के अंदर कौन सा आर्क आ रहा है, यही वाला है ना, AB कॉर्ड के अंदर ये वाला आर्क आ रहा है, तो AB लिख दिया, कॉर्ड की जगह AB लिख दिया, इस कॉर्ड की जगह CD लिख दिया। फिर कॉन्ग्रुएंट तो हमने इक्वल हटा दिया, क्यों, क्योंकि हमको प्लस माइनस वाला कुछ काम करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी को हटा के इक्वल साइन लगा दिया। अब AB को ब्रेक करोगे बेटा, AB को ब्रेक करोगे तो AC प्लस BC, उसी तरह से CD को ब्रेक करोगे तो DB प्लस BC, BC दोनों में कॉमन निकल गया, AC इक्वल टू DB, कॉन्ग्रुएंसी में चेंज कर दो AC कॉन्ग्रुएंट टू DB, सिंपल सम। ठीक है, ये रहा एक्सरसाइज नंबर 3.3 आपके लिए। बच्चों जरूर पढ़ाई करो, ध्यान दो, सर्कल के चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे अच्छे सम्स है।
मिथिलेश सर वीडियोस जो भी अपलोड कर रहे हैं पूरी मेहनत से आपके लिए कर रहे हैं। तो बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रही है, अभी एक वीडियो आने वाला है कुछ दिनों में, मैं तैयार कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइकली टू कम इन द एग्जाम है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें से अच्छे अच्छे सम्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी मैं दूंगा, और वो 110% गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ, पर ये लाइकली टू कम, क्योंकि देखिए कोई बोर्ड का पेपर जानता नहीं, सब कोई अपने हिसाब से अंदाज लगा रहा है, गेस कर रहा है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, उसमें से बहुत सारे सम आने के चांसेस रहेंगे और जरूर आएंगे। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, बट इतना है कि प्योर अश्योरिटी है आने के चांसेस हैं, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। ठीक है, क्योंकि वो वैसे सम है जो आएंगे, मैं आपकी तरफ से अपनी तरफ से आपको दूंगा, आप जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 3.3। देखते रहिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन दबाइए। कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है जरा एक लाइक कर दीजिएगा, हमारा भी उत्साहवर्धन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आप टाइम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और बिना स्किप किए वीडियोज़ देख रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। Yeah.